आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। इन अहम फैसलों में 7 फैसले किसानों की जिंदगी से जुड़े हैं। इस बारे में जानकारी दी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। देखिए किन 7 फैसलों को मिली है मंजूरी और क्या है इन फैसलों के जरिए सरकार का उद्देश्य और किसानों को इनसे क्या होगा लाभ। आप सबने देखा है कि पहले 85 दिनों के अंदर अंदर कैबिनेट ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए। ये 5 बड़े फैसले आपके सामने मैं पहले भी रख चुका हूँ कैबिनेट की ब्रीफिंग्स में। एमएसपी, क्लीन प्लांट प्रोग्राम, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के एक्सपेंशन का काम, पीएम जीवन योजना बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स के लिए, फिर बायो E3, जो ये सारे के सारे फैसले आपके सामने ऑलरेडी पिछली कैबिनेट मीटिंग के बाद में रखे गए। आज के इस फैसले में 7 बड़े फैसले लिए गए। आज की कैबिनेट मीटिंग में 7 बड़े फैसले लिए गए किसानों की ज़िंदगी में और उनकी इनकम को, किसानों की ज़िंदगी में सुधार लाने के लिए और उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए। जैसा आप जानते हैं कि वित्त मंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण के दौरान एक वृहद प्लान रखा था कि किसानों की ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक मेथड और इन सब की मदद से, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मदद से कैसे एक परमानेंट, एक अच्छा, एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाया जा सकता है। उसी कड़ी में ये 7 के 7 फैसले आज के। पहला है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बेसिकली जो डीपीआई का स्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है, उसी आधार पे एग्रीकल्चर के लिए इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं, बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। उसके आधार पे आज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2817 करोड़ रुपीस की टोटल इन्वेस्टमेंट से ये बनेगा। इसमें 2 फाउंडेशनल पिलर्स रहेंगे। एक रहेगा एग्री स्टैक, दूसरा रहेगा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एग्री स्टैक में सारा बेसिक डेटा, किसानों का डेटा, जमीन का डेटा, क्रॉप का डेटा, ये सब रहेगा। और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में वाटर की अवेलेबिलिटी, प्लानिंग के लिए जो चाहिए इनपुट्स वो सब, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी, वेदर रिलेटेड डेटा, सैटेलाइट से जो आता है डेटा वो, फिर एक तरीके से कितनी क्रॉप यील्ड है उसकी मॉडलिंग के लिए जो चाहिए डेटा, कई तरह के जो किसानों को फैसले लेने के टाइम में जो काम में आती है ज़रूरत, जो इन्फॉर्मेशन और साइंटिफिक प्रैक्टिसेस चाहिए होती है, वो सारे कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में रहेंगे। कई सारी चीज़ें किसानों को एक क्लिक ऑफ द बटन पे मिलेंगी और मोबाइल फ़ोन पे मिलेंगी, जैसे सॉइल प्रोफाइल है, डिजिटल क्रॉप एस्टिमेशन, रिजर्वायर्स में कितना पानी है, वेदर से रिलेटेड क्या फोरकास्ट है, वो भी माइक्रो वेदर से रिलेटेड क्या फोरकास्ट है। यानी वेदर से रिलेटेड एक मैक्रो होता है और एक लोकल इंफॉर्मेशन होती है। नई टेक्नोलॉजी का उपयोग अगर करना है, जैसे एआई की उपयोग से डिजीज़ के बारे में, क्रॉप डिजीज़ के बारे में, क्रॉप यील्ड के बारे में कई चीज़ें पता चलती है, तो वो सब कैसे पता चले। फिर बायर्स के साथ कनेक्ट करना ऑटोमेटिकली, जिससे पेमेंट भी सीधा आ जाए। एमएसपी पर बाइंग विदाउट एनी हैसल्स हो सके। एक तरीके से मोबाइल फ़ोन में इतनी नॉलेज आ जाए कि किसानों की ज़िंदगी में एक मेजर चेंज आए। जैसा हम सब ने देखा है, यूपीआई का प्रभाव करीब करीब हम सभी यूज़ कर ही रहे हैं। सेम मॉडल पे लॉजिस्टिक्स का बना, सेम मॉडल पे हेल्थ सेक्टर का बना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और आज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इसी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसी मॉडल पे भारत सरकार की तरफ से 2817 करोड़ रुपए का डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन ये अप्रूव हुआ है। इसका लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रूवमेंट आएगा। और जो आरंभ में जहां पायलट्स हुए हैं उसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। किसानों को अपना लोन लेने में एक पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है। जहाँ पे डीपीआई के, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं, वहाँ पे ये पूरा प्रोसेस 20 मिनट में कंप्लीट होता है।
20 मिनट सारे के सारे पेपर्स डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली एक डिजिटली चेक हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली लोन सैंक्शन हो जाता है। बहुत बड़ा चेंज आएगा इससे। दूसरा बड़ा है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड। फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इसमें क्रॉप साइंसेज विशेषकर साइंटिफिक इनपुट मिले, जिससे कि भारत को 2047 तक जब हमें विकसित भारत का जो हमने लक्ष्य रखा है, इसके लिए कैसे हम अपने किसानों को तैयार करें, कैसे अपनी एग्रीकल्चर कम्युनिटी को तैयार करें, जिससे क्लाइमेट रेजिलिएंट, जैसा हमने देखा है कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पूरी दुनिया भर में पड़ रहा है, तो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप साइंसेज और फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी फॉर 2047 उसको ध्यान में रखते हुए 6 पिलर्स इसमें रखे गए इस प्रोग्राम में। ये 3,979 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है, 3,979 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। सबसे पहला रिसर्च एंड एजुकेशन पे बहुत जोर दिया जाएगा। कई तरह की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज और उन सब में कोर्स करिकुलम को चेंज करना, उसमें नए तरीके से पढ़ाना और एक कंटिन्यूसली पढ़ाई हो सके वैसी व्यवस्था करना, किसान कैसे उस एजुकेशन का लाभ उठा सके। एक तो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जाता है, एक है कि उस यूनिवर्सिटी की नॉलेज को किसानों तक कैसे पहुंचाया जा सके, वो सब ध्यान रखना। सेकंड पिलर है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग कृषि को समझते हैं, मैं तो एक्सपर्ट नहीं उसमें, लेकिन जो लोग कृषि को समझते हैं वो सब इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं कि हमारे प्लांट्स की, और विशेषकर जो हमारे इंडिजिनस प्लांट्स हैं, भारत की उपज रही है सदियों से, उन प्लांट्स के जेनेटिक रिसोर्सेज का कैसे मैनेजमेंट हो, जीनोम की मैपिंग होना, उसका डेटाबेस प्रॉपरली मेंटेन होना, और उसमें कोई ऐसा कोई पॉइंट है जो चेंज करना हो, उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के थ्रू। थर्ड पिलर फूड और फॉडर क्रॉप को जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करना। फोर्थ है पल्स और ऑयल सीड के क्रॉप्स में इम्प्रूवमेंट। जैसा मिशन एक बना हुआ है जिसमें कि पल्सेस में और ऑयल सीड में कैसे आत्मनिर्भर हो, तो उसके लिए पल्स और ऑयल सीड के क्रॉप्स में को इम्प्रूवमेंट हो, यानी उसकी यील्ड बेटर आए, डिजीज रेजिस्टेंस बेटर आए, क्लाइमेट रेजिलियंस बेटर हो, वो सब ध्यान में रखते हुए ये फोर्थ पिलर है। और जो कॉमर्शियल क्रॉप्स है उन सब के लिए फिफ्थ पिलर, उसमें भी इम्प्रूवमेंट कैसे हो। और एक बहुत बड़ा फैक्टर लिया गया है कि जो एग्रीकल्चर का इकोसिस्टम होता है, जिसमें इंसेक्ट्स है, माइक्रोब्स है, पॉलिनेटर्स है, जैसे मधुमक्खी है तो वो पॉलिनेटर कही जाती है, एक पौधे से दूसरे पौधे में जाने का उसका काम। तो पॉलिनेटर्स, माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स और हर तरह का जो कंप्लीट फूड का एग्रीकल्चर का इकोसिस्टम है, उसको कैसे सुदृढ़ करा जाए, ये इस पूरे प्रोग्राम का 6 पिलर्स है। इसके बाद में आया एग्रीकल्चर एजुकेशन, एग्रीकल्चरल एजुकेशन और मैनेजमेंट और सोशल साइंसेस जो रिलेटेड है, इनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। आप देखिए पूरी कॉम्प्रिहेंसिव थिंकिंग है, इसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। इसके लिए 2,291 करोड़ रुपीस का आउटले है और 5 बड़े इसमें पिलर्स हैं। पहला है कि ये सारा का सारा काम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के गाइडेंस में ओवरऑल देश भर में होगा, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स भी कंट्रीब्यूट करेगी, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज भी कंट्रीब्यूट करेगी, और सारा फोकस रहेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से और आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उसके आधार पे कैसे एजुकेशन को, एग्रीकल्चरल एजुकेशन को स्ट्रेंथन किया जाए और किसानों के पास कैसे ये सब नॉलेज पहुंचे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जैसे डिजिटल डीपीआई, अभी आपने देखा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, बिग डेटा, एआई, रिमोट सेंसिंग, इन सब का उपयोग हो। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा फोकस होगा क्लाइमेट रेजिलियंस और नेचुरल फार्मिंग को कोर्स के करिकुलम में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्लाइमेट रेजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं क्लाइमेट का इम्पैक्ट हमारे ऊपर, इसीलिए ज़रूरी है कि अब किसानों को और रिसर्चर्स को सबको इसके लिए तैयार किया जाए। अगला बड़ा पिलर है सस्टेनेबल लाइवस्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन। किसानों की इनकम में वृद्धि करने के लिए, बढ़ाने के लिए लाइवस्टॉक की हेल्थ, लाइवस्टॉक का प्रोडक्शन और उनसे जो उपज होती है, जो दूसरे
प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, पोल्ट्री है, इन सब के ऊपर बड़ा फोकस करके इस प्रोग्राम को बनाया गया है। इसमें ध्यान दिया जाएगा जो एनिमल्स हैं उनका लाइफ स्टॉक का हेल्थ मैनेजमेंट और उनके उसके लिए रिलेटेड जो वेटनरी एजुकेशन है उसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस दिया जाएगा। डेयरी प्रोडक्शन में भारत ने बहुत बड़ी एक मिसाल कायम की है। इसमें और क्या साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं, जैसे क्वालिटी ऑफ मिल्क इम्प्रूव करना हो, स्टोरेज ऑफ मिल्क इम्प्रूव करना हो, ट्रांसपोर्टेशन आसान करना हो, वैल्यू एडिशन करना हो, साथ ही साथ एनिमल्स की जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसा प्लांट्स का रिसोर्स जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट की बात आई, वैसा ही एनिमल्स का भी जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे हो। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बड़ी सोच के साथ ये सब बनाया गया है। और फिर एनिमल्स का न्यूट्रिशन किस तरह से हो, ये सारी चीजें जिससे कि किसानों के जीवन में एडिशनल इनकम आए, फैमिलीज में एडिशनल इनकम आए, उसको ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट आइटम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मशरूम्स हैं, कई तरह के प्लांट्स हैं, उन सब के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जिसमें 860 करोड़ रुपीस का लेआउट है। और विशेषकर हमारे क्लाइमेट के हिसाब से, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट्स के हिसाब से क्या प्लांट्स ठीक रहेंगे, कौन से क्रॉप्स अच्छे रहेंगे, उसमें क्या ध्यान देना चाहिए। और जो कई न्यूट्रिशन के अच्छे सोर्सेज हैं, रूट्स, ट्यूबर्स, बल्बस एंड एरिड क्रॉप्स, जैसे राजस्थान और गुजरात का कुछ हिस्सा है जो एरिड जोन में आता है, तो उसमें एरिड जोन में क्या ध्यान रखना चाहिए, ट्यूबर्स, रूट्स और वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर, ओवरऑल एक जैसे साउथ में है एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट्स और स्पाइसेस का प्रोडक्शन बहुत होता है, तो इन सब के बारे में एक ओवरऑल कैसे क्वालिटी और ओवरऑल किसान कैसे उसको बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सके, इन सब पे ध्यान दिया गया है। और जैसे लाइफ स्टॉक और हॉर्टिकल्चर, इन दोनों से बेसिकली फार्मर्स की इनकम इंक्रीज करने का स्कोप बहुत होता है। अगले 2 पॉइंट लिए गए, जो देश भर में फैले हुए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनको स्ट्रेंथन करने का, उसमें नई टेक्नोलॉजी लाने का, नया मेथड्स लाने का, और विशेषकर किसानों के साथ कैसे वो एकदम लोकल भाषा में अच्छे तरीके से जुड़ पाए, उसमें क्या नए इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए, उसके लिए 1202 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, हमारे जो रिजर्वॉयर्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, ग्राउंड वाटर है, इन सब के बारे में विशेष करके ध्यान देके कैसे नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का विशेष ध्यान दिया जाए, उसके लिए 1115 करोड़ रुपीस का आउटले लिया। ओवरऑल सारा थीम है क्लाइमेट रेजिलियंस, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना, साइंटिफिक और टेक्निकल इनपुट्स लाना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी एजुकेशन, मैनेजमेंट, सोशल साइंसेज, किसानों के साथ इंटरेक्शन, R&D, उन सब के ऊपर ध्यान देते हुए ये 7 प्रोग्राम्स जिसका टोटल है करीब 14,000 करोड़ रुपए, 14,000 करोड़ रुपीस, 13,966 करोड़ रुपीस, सॉरी 13,966 करोड़ रुपीस का टोटल। ये 7 बड़े प्रोग्राम आज के इस कैबिनेट मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज अप्रूव हुए। और ये सातों के सातों डिसीजंस ऐसे डिसीजंस हैं जिससे किसानों की ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में और उनके लाइवलीहुड में, दोनों में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आएगा। कैसे बेटर साइंटिफिक इनपुट्स मिले, बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट हो, क्लाइमेट रेजिलियंस, और साथ ही साथ एक ओवरऑल बिगर पिक्चर कैसे लिया जाए जिससे कि कंप्लीट किसानों की ज़िंदगी में एक ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।